जिंदगी हम लोग काट रहे हैं कि समझ ले कि जानवर की तरह हम लोग जिंदगी काट रहे हैं। बिजली देखे हुए बहुत टाइम हो गया कि दूसरों से लेके जलानी पड़ती है यहाँ पर। ऐसा कई बीमारियां हो जाती है कि बहुत परेशान होना पड़ता है। मर के बच्चे हैं, लाइट भी ना। हाथ टूट गया अंधेरे में गिर के, कोई लाइट नहीं है, बत्ती कभी पैसा देते हैं तो मिलता है, नहीं पैसे देते हैं तो नहीं मिलता है। पढ़ाई भी नहीं कर पाते, गर्मी लगती है। हाँ, उस टाइम किसी दिन रहता था, किसी दिन नहीं, मजबूरी ऐसे ही मोमबत्ती जला के। धीरपुर वार्ड की श्री राम बस्ती में 9 साल से गुल है बिजली। सरकारी पचड़े में फंसे श्री राम बस्ती के आम लोग। क्या जनता की परेशानी का हल निकाल पाएगी निगम पार्षद? नाम श्री राम बस्ती। समस्या पिछले 9 सालों से नहीं है बिजली। सरकारी विभागों और अफसरों की लाल फीताशाही का दर्श झेल रहे हैं श्री राम बस्ती के बाशिंदे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन डे टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं धीरपुर वार्ड के अंतर्गत आने वाले श्री राम बस्ती में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ सभी के घरों में 9 साल से लाइट नहीं है, यानी किसी के घर में भी 9 साल से बिजली नहीं आ रही है। बता दें कि एक प्रशासनिक पचड़े की वजह से सभी लोग यहाँ पर नरकीय जीवन जीने के लिए परेशान हो चुके हैं नरकीय जीवन से। इस वक्त कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और ये लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले माता जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूरी नाम है। भूरी जी, ये बताइए कितने सालों से बिजली यहाँ पर नहीं आ रही है? अब बिजली इतने सालों से नहीं आ रही तो किस किस परेशानियों का आपको सामना डेली करना पड़ता है? देखो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई लाइट देता है, कोई ना देता, और पैसे देने पड़े हैं लाइट के। कभी 1500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। लाइट के लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे लाइट की वजह से गर्मी में पिघलते रहते हैं, परेशानी की वजह से ना पढ़ पाते हैं, ना ढंग से स्कूल जा पाते हैं। उसके साथ लाइट के साथ साथ पानी का भी बहुत दिक्कत होता है। जिस सालों से यहाँ पर है तो बिजली देखे कितने दिन हो गए घर में? बिजली देखे हुए बहुत टाइम हो गया कि दूसरों से लेके जलानी पड़ती है यहाँ पर। अच्छा। और बिल दे भाई, जब जलाएंगे तो देना है तो पड़ेगा कि 1000 लो कि 2000 लो, ठीक है। अब दिल्ली का तापमान इतना बढ़ रहा है तो इस बीच कैसे बच्चों को गुजारा होता है, आपका गुजारा होता है? अब क्या करें, जैसे गुजारा करना ही पड़ेगा, कैसे भी रहें, गरीब भी गुजारना तो करना ही पड़ेगा। आपके क्या नाम है माता जी? हमारा राधा देवी। अच्छा राधा जी, बता रहे कि काफ़ी सालों से इस इलाके में बिजली नहीं है, बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, काफ़ी परेशानी आती होगी, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाइट भी नहीं रहता है हम लोग का, लाइट भी बीच बीच में कभी कट जाते हैं, किसी से ले भी रखे हैं। तो यहाँ पर मीटर नहीं लगे हुए हैं? हम लोग का मीटर नहीं है। आपके तो बच्चे भी छोटे छोटे, काफ़ी परेशानी तो हम लाइट लेते हैं ना, पैसे देके 1500 महीना, 1000 रुपये महीना देके लेना पड़ता है हम लोगों को। जो 200 यूनिट वाला फ्री वाला, वो वाला कोई मसला नहीं? हमारा जब मीटर ही नहीं है तो कैसे फ्री होगा? जब मीटर होगा तभी तो फ्री आएगा ना। इस बस्ती के बाहर कुछ लोग हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे जिनसे बात करी। इस वक्त हम इस बस्ती के अंदर आ चुके हैं और एक घर मुझे अभी मिला है। मैं बता दूं कि कई सालों से इस घर में लाइट नहीं है और एक युवक यहाँ पर रहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आगे आइए। गुलशन। गुलशन जी, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ये मेरे को हो गए कम से कम 10-12 साल हो गए। अच्छा, और कितने सालों से यहाँ पर बिजली नहीं है? ये 3 साल तो होने वाले हैं बिजली जो नहीं है। अच्छा, तो किस तरह से रहते हैं, क्योंकि दिल्ली की तपती गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है, तो क्या क्या परेशानियों का सामना? लाइट लेकर रह रहे थे, पहले लाइट ली थी हमने, फिर वो लाइट कट गई, फिर इसीलिए फिर हमने हटवा दी, लड़ाई वड़ाई हो गई थी इसीलिए। एक घर अभी हमने आपको दिखाया जहाँ पर करीब 3 साल से बिजली गुल है और अभी जब हम आगे आए तो देखा कि यहाँ पर कई जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों में डोरियों से बिजली ले रखी है, मतलब कि कई तार जहाँ 1 मीटर से लगा रखे हैं उसी के यहाँ पर ये बिजली आती है। कुछ महिलाएं जो यहाँ पर बिजली खरीदती है इस तरह से मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? हमें 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। और बिजली कितने सालों से नहीं है? नहीं है, जब से ही नहीं है। अच्छा, जब से ही नहीं है। तो किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और अभी देखा कि डोरियों से बिजली ले रखी है, किस तरह से लेते हैं? डोरियों से ले रखे, पैसे देते हैं। कितने?
वही कोई 1000 रुपए, कोई 1500 रुपए महीना से चलता। अच्छा, तो सभी ने यहाँ पर इस तरह सभी ऐसे ही हैं। बारिश आती जब भी डर रहता है बच्चों का, करंट आ जाए, कुछ भी हो जाए। बच्चों के पढ़ने में भी परेशानी होती है, ऐसा कई बीमारियां हो जाती है कि बहुत परेशान होना पड़ता है। मर के बच्चे हैं, लाइट बिना डेंगू हो जाता, मलेरिया हो जाता है। देखो तरीका अंधेरे में गिर गया, इनका हाथ टूट गया अंधेरे में गिर के। कोई लाइट नहीं है, बत्ती कभी पैसा देते हैं तो मिलता है, नहीं पैसे देते हैं तो नहीं मिलता है हमारे लिए। आगे आकर देखा कि यहाँ पर जो पावर हाउस है यहाँ पर है बिल्कुल बगल में, और ये बिल्कुल बगल में यहाँ श्री राम बस्ती पड़ती है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर बिजली नहीं है। कुछ और महिलाएं भी इस बस्ती की मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते कि यहाँ पर पावर हाउस होने के बावजूद भी यहाँ पर लाइट नहीं है और किस तरह से यहाँ पर ये रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। अच्छा। हम 10 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, मगर हम लोगों को कोई लाइट की सिस्टम नहीं है। 10 सालों से हम अंधेरे में, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ऐसे अंधेरे में रह जाते हैं। काफ़ी साल से पिस भी रहे हैं। फिर हम लोग को ऐसा है जो ज़िंदगी हम लोग काट रहे हैं कि समझ ले कि जानवर की तरह हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। हमारे को गुजारा करना मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद भी हम लोग फिर भी अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के हम बिजली दूसरे से लेते, तो हमसे जो नहीं देने पे पैसे भी हमारा बिजली काट दिया जाता है। अब हम जाएंगे और धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नेहा अग्रवाल से बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि धीरपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, और देखते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या जो उम्मीद ये लोग सभी उनसे जता रहे हैं वो उम्मीद पे खड़ी उतरेगी या नहीं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद नेहा अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, और जो लोग बिना बिजली के रह रहे हैं वो किस तरह से मजबूर हो रखे हैं वहाँ पर। सबसे पहले नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल कि आपके धीरपुर वार्ड से आप निगम पार्षद है, धीरपुर वार्ड आपके अंदर आता है, और धीरपुर वार्ड के अंतर्गत ही एक श्री राम बस्ती भी आती है। कल मैं वहाँ पर गई और लोगों का देखा किस तरह से रह रहे, नरकीय जीवन की तरह वो जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी के भी घर में मीटर नहीं लगा है, और ये पचड़ा, सरकारी पचड़ा पड़ रहा है PWD और टाटा पावर का। क्या है पूरा मामला, ये बताइए। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। तो मामला सिर्फ यही है कि PWD को जो रोड बनना था वहाँ पर, जो उसके लिए वहाँ पर जो है जो टाटा पावर है वो बिजली नहीं दे पा रही थी। तो वहाँ पर ये था कि वो ये रोड ये जो श्री राम बस्ती है वो PWD के अंतर्गत आती है, तो यहाँ बिजली के मीटर नहीं लगेंगे। तो जब हम चुनाव के प्रचार के दौरान वहाँ गए तो हमने देखा कि भाई बहुत ही मुश्किलों में लोग अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे हैं। ना ही वहाँ बिजली की सुविधा थी, ना ही वहाँ नालियों की सुविधा है, ना ही किसी और चीज़ की सुविधा थी। तो हमने सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य था कि जीतने के बाद कि वहाँ पर बिजली का काम कराना है। तो इसी के अंतर्गत इसलिए हमने जो है जीतने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि PWD के से पता किया कि ये रोड पहले किसके अंडर आता है, ये श्री राम बस्ती किसके अंडर आती है। तो हमने जैसे जैसे वहाँ बात हुई अधिकारियों से, सबसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि ये श्री राम बस्ती में PWD का कोई इसमें लेना देना अब नहीं है उनका। उन्होंने उसको क्लियरेंस देके कि हमारा उससे कोई नहीं है तो ये कि अब उसमें वहाँ पर काम होना शुरू हम कर सकते हैं कि उन्होंने बोल दिया है कि टाटा पावर के थ्रू आप काम करा सकते हैं वहाँ पर। नेहा जी, कल मैं गई वहाँ पर, लोगों से मैंने बात करी, कई लोगों से मैंने बात करी, परेशानी काफ़ी है। लोग डोरी के माध्यम से लाइट लेते हैं और महीना 2000, 1500, 1000 देते हैं। काफ़ी परेशानी, और इस तपती गर्मी में तो ज़्यादा ही परेशानी है लोगों को। मैंने उनकी आंखों में एक उम्मीद देखी आपके नाम की कि नेहा जी आई है, डॉक्टर साहब आएंगे, तो एक नई उम्मीद आई है और ये मीटर लगेंगे। इसका काम क्या शुरू हो चुका है और क्या आपने लेटर लिख दिया है? हाँ जी बिल्कुल, लोग बहुत परेशान थे। मैं भी कई बार वहाँ होकर आई हूँ, मैंने विज़िट किया है वहाँ पर। लोग हमारे घर पर भी आए हैं श्री राम बस्ती से, बड़े परेशान हैं। देखो बिना बिजली के रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो यही था कि हमने जीतने के बाद तुरंत ही इस पर काम शुरू कर दिया था कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, और क्या ऐसी दिक्कत थी जो पिछले 9 वर्षों से यहाँ पर बिजली नहीं लग पाई थी। तो उसके लिए काम चालू है, और हम जो है PWD के कई अधिकारियों से मिले हैं, कई हमने लेटर उनको दिए हैं। तो उससे उन्होंने हमारे को क्लियरेंस दे दी है अब कि आप यहाँ पर टाटा पावर से बात करके आप लगवा सकते हैं बिजली के मीटर। हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। सभी को जल्द ही जो श्री राम बस्ती है उसमें बिजली मिलने वाली है, और सभी जितने भी मजबूर थे अब सभी की परेशानियों का समाधान भी जल्द निकलेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्शन इंडिया टीवी। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं शिवानी मोर।